नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पुलिस महकमे के लूट की वारदातों में शामिल होने की खबरों के बारे में, जिस पर पुलिस जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। और वहीं अगर लूट की वारदात करने लगे तो फिर लोग बचाव की गुहार लेकर आखिर कहां जाएं, किसके पास जाएं। और इसी कड़ी में जयपुर से बोलियो राजस्थान विशाल शर्मा के साथ। नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच गठबंधन की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ है वो अब राजस्थान में चरम पर है। कई वारदातों में पुलिस खुद शामिल होती है। पूरी पुलिस महकमे की बात नहीं करें, लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो बदमाशों के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम देते हैं या उनका सहयोग करते हैं। हमारे साथ जयपुर वासी मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस और अपराधियों के गठबंधन को? देखिए, पुलिस और अपराधी गठबंधन शुरुआत ही वहीं से होती है जहां पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं। राजनीतिक रूप से जब नियुक्तियां होती हैं तो पुलिस प्रशासन वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। और ये आए दिन देखने को मिलता है कि चाहे शराब की बिक्री हो, चाहे नशीले पदार्थ हो, चाहे छोटी मोटी कोई वारदात हो, चोरी की हो, वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की लिप्तता नज़र आती है और नज़र आने लगी है। इसमें तभी सुधार हो पाएगा जब पुलिस से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें से राजनीति को बिल्कुल हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें एक थाने में इतने दिन ही कांस्टेबल से लेकर के और एसएचओ तक रहे। तभी जा कर के लिप्तता और आपसी मिली भगत ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये एक सिस्टम सा बन चुका है। परिवादी घूमता रहता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, परेशान होता है। कहीं ना कहीं कुछ पुलिसकर्मियों की अपराधियों से लिप्तता रहती है। सभी की नहीं कह सकते हम। पुलिस कई बार बड़े बड़े स्कैंडल्स को खोलती भी है, कई सारे मैटर्स हैं उनको पकड़ती है, खुलासा करती है, गैंग्स पकड़ती है। पुलिसकर्मी अच्छे भी हैं और कुछ पुलिसकर्मी हैं वो मिली भगत भी होती है पैसे के लोभ में, चाहे किसी भी राजनीतिक दबाव में उनका मिला जुला रहना एक स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया हुई जिसको सब जानते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दबाव की बड़ी बात आती है। राजनीतिक दबाव कोई भी पुलिस वाले की यदि कोई ड्यूटी हो या पोस्टिंग करवानी हो तो राजनेताओं के बिना वो पॉसिबल नहीं होता। आप भी मानते हैं ये चीज़? बिल्कुल सही बात है। बिना राजनेताओं के पुलिस काम नहीं कर पाती। पुलिस करती भी है तो राजनेता नहीं करने देते। कोई भी ट्रांसफ़र हो, कोई भी पोस्टिंग हो या नियुक्ति, कुछ भी मामला हो, राजनेता उसमें अपनी दखलंदाजी देते ही देते हैं और इनके देने के कारण पुलिस पक्ष काम नहीं कर पाते, निष्पक्ष काम नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका दबाव रहता है पुलिस पर। पुलिस है कहीं पे भी किसी वारदात हो, नेता का फोन आ जाता है। 100% रहता है पुलिस पर। 100% राजनेताओं का दबाव रहता है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे डीजीपी हो। राजस्थान की पुलिस को आप कितना आदर्श मानते हैं? अधिकांशतः देखा जाता है कि थानों में जो मुकदमे दर्ज होते हैं उन मुकदमों में मैक्सिमम राजनेताओं का इन्वॉल्व रहता है। अगर कोई अपराधी काफ़ी दिनों तक गिरफ्त से दूर रहता है तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच किसी ना किसी की अप्रोच लेके खड़ा है, तभी जाके कोई भी मुकदमे में ढील होती है। जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं या तो उच्च अधिकारियों द्वारा उनको दबाया जाता है या कम किया जाता है। हर थाने पे ये दबाव रहता है कि मुकदमे कम से कम दर्ज हों। क्यों? क्योंकि या तो बीट अधिकारी अपने क्षेत्र में मुकदमा दर्ज होने नहीं देते, थाना अधिकारी अपने थाना क्षेत्र में मुकदमे दर्ज नहीं होने देते। तो उस ग्राफ को कम करने के लिए मुकदमों को कम करते हैं और झूठी एफआईआर लगाते हैं। बिल्कुल, जब रक्षक ही भक्षम बन जाए तो ये आम चीज़ हो जाती है। राजस्थान पुलिस के बेड़े में कई चीज़ें देखती है। भले ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो बहुत दागदार है, लेकिन फिर भी उनको पोस्टिंग मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। पुलिस और अपराधियों का जो गठजोड़ है वो पूरे राजस्थान में कहीं भी छिपा हुआ नहीं है। अभी कुछ ही दिन पूर्व की जो घटना थी, एसीबी ने एक डॉक्टर को ट्रैप किया, लेकिन वो किसी न किसी राजनीतिक दबाव के कारण उसको तुरंत छोड़ भी दिया गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मीडिया ने उस खबर को पकड़ा और इतना उछाला कि उसको जेल में जाना पड़ा। इसी प्रकार बहुत सी ऐसे कार्य हैं जो राजनीतिक दबाव के कारण उसको दबाने पड़ते हैं। आज के समय में राजस्थान में ये हाल है कि राजनीति इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है, चाहे इसे पुलिस महकमा हो या कोई दूसरा महकमा हो, इतनी ज़्यादा हावी है कि राजस्थान की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस मामले को कैसे करे। मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने जो गहलोत जी हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और वो इस मामले को सही नहीं करके वो घर में बैठे हुए हैं पिछले 6 माह से। जी,
सबसे बड़ी चीज है कि दूसरे राज्यों के जो बदमाश है वो राजस्थान में आसानी से पनप जाते हैं। गैंग वार हो, अब राजस्थान में भी आम हो चली है। यही वजह है कि अलग अलग गैंग को यहाँ पे पनाह मिल पाती है। पुलिस का गठजोड़ के बिना ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, इस बात में मैं कहना चाहूँगा कि पहले भी अभी वैसे हमने कहा कि बिना राजनीतिक शरण के किसी भी तरह की जो गैंगवार होते हैं या किसी भी तरह के जो अन्य प्रकरण होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं लिप्तता पाई जाती है। लेकिन जैसा कि साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि गैंगवार के लिए राजनीतिक शरण के बिना पुलिस किसी भी तरह से उनको संरक्षण नहीं दे सकती है, और पुलिस का संरक्षण देना कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बदमाशों के हौसले तो ऐसे बुलंद होते रहेंगे फिर। जब तक मीडिया का सपोर्ट नहीं होगा तब तक, और मीडिया पूरा कवरेज नहीं रखेगी तब तक पुलिस ढंग से काम नहीं कर सकती। राजनीतिक दबाव अलग जगह है, जब तक ये खुलेगा नहीं, हर मैटर क्लियर नहीं होगा, तब तक पुलिस फ्री हैंड से काम नहीं कर सकती। दोनों तरफ से प्रेशर में है। तो मेरी ये एडवाइस है कि जब तक मीडिया जागरूक रहे और पूरी तरह से मोस्ट ऑफ द केसेस को कवर करे, तभी काम ढंग से हो सकता है। मीडिया तो अपनी भूमिका निभा रहा है, खास तौर पर ऐसे में जब ये मामला आता है कि जब आदर्श पुलिस की बात होती है तो राजस्थान पुलिस कई पायदान नीचे ही दिखाई देती है। क्या किया जाए ऐसा कि पुलिस सबके लिए आदर्श हो, जो उनका ध्येय है आमजन में विश्वास वाला, वो कायम हो सके? देखिए, मैं करीब 15 साल से एक CLG मेंबर भी रहा हूँ और मैंने कई पुलिस अधिकारियों को देखा है। कई पुलिस अधिकारी ऐसे भी हैं जो थाने में दलाल और चोर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और कई अधिकारी ऐसे होते हैं जिनका काम ही उन्हीं से चलता है। तो जब तक SHOs की पोस्टिंग में उनका बैकग्राउंड और उनकी जो गतिविधि है, उनकी छवि है, उसको देख करके पोस्टिंग नहीं की जाएगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। तो मेरा ये राय है, सुझाव है कि SHO और पुलिसकर्मियों की थाने पर पोस्टिंग के समय उनका बैकग्राउंड, उनकी छवि और उनकी राजनीतिक लिप्तता, बदमाशों के साथ लिप्तता, ये इन सबको ध्यान में रखते हुए यदि पोस्टिंग की जाए, निश्चित रूप से एक आदर्श पुलिस बन सकती है, आदर्श थाना बन सकता है। कई अधिकारी मैंने देखे हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिनमें उदाहरण है MN दिनेश साहब हैं, मैं मदन सिंह जी उनके साथ रहा था, महावीर सिंह जी हैं। लेकिन उनके समय में अपराधी थाने तो क्या, जिले से ही बाहर रहता था कि जाना ही नहीं है जिले में। तो जब तक ये भय कायम नहीं होगा अपराधियों में, गुंडों में, तब तक आदर्श पुलिस की स्थापना असंभव है। बिल्कुल, देसी घी में डालडा घी उतना होता है, उतनी राजस्थान पुलिस में जवान है। कहीं ना कहीं हर वारदातों में पुलिस के हाथ बिना कोई भी बदमाश मुनासिब नहीं हो सकता। यही वजह है कि राजस्थान में गैंगवार पनपती जा रही है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी कड़ी में बीकानेर के लोगों की इस बारे में क्या राय है, जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। खाकी पर नित्य नए रूप से दाग लग रहे हैं। कभी रिश्वत के मामले में पकड़े जाते हैं, तो कभी भ्रष्टाचार, कभी किसी के प्रताड़ना के मामले में होती है। कल पुलिस वालों ने एक लूट के मामले में 4 पुलिस पकड़े गए और चारों को पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। लेकिन पुलिस की इस तरह से लूट में शामिल होना कितना सही है? क्योंकि ये जो सुरक्षा करने वाले लुटेरे निकले हैं, तो आप बताइए, तो सुरक्षा करने वाले लुटेरे निकले, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी इसका कारण है कि हमारे राजस्थान सरकार की लापरवाही। सरकार अगर पुलिस वालों को जो मूलभूत सुविधाएं अगर वो उपलब्ध करवाएं, तो पुलिसकर्मी जो जनता के सहयोगी हैं, जो आज रक्षक होकर भक्षक बन रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान सरकार उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रही है। तो पुलिस को अगर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी तो जो हमारे साथी ये कर रहे हैं वो भी हमारे आपके जवान, हमारे भाई हैं, लेकिन अगर सरकार उनकी मदद करें तो वो ऐसा ना करें। रक्षक के भक्षक बन रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? जब से कांग्रेस की राजस्थान में ये राष्ट्रीय सरकार बनी है, तब से प्रदेश में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों में देखते हुए यदि जनता को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, तब तक पुलिस प्रशासन ऐसी क्रांति करेगा। पुलिस प्रशासन की एकजुटता से आम जन में और भय हो गया, और यह जो घटना ये बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपके पर दाग लग रहे हैं, नित्य नए दाग लग रहे हैं, क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से खाकी पे दाग है वो पहले से लगते आ रहे हैं, और खाकी की आड़ के अंदर बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं वो गलत कार्य करते हैं। तो उनके चलते वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, वो राजस्थान सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। इनके पुलिस महकमे हैं, वो आए दिन गलत कार्य करते जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी है, वो पिछले 5 महीने से अपने आवास के अंदर ही बंद है। तो उनका न तो पुलिस पे कंट्रोल है, न लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल है। हमारा राजस्थान सरकार से आग्रह है कि बाहर आइए, और ये खाकी में जो गुंडे हैं, जो गुंडे बदमाशी करते हैं, चोरियां करवाते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। वरना राजस्थान प्रदेश के युवा सड़कों पे आएंगे, तब आप अपने महलों से बाहर आएंगे और आप फूफाड़ फेंकेंगे।
खाकी के लुटेरे जो है बाजार में इसमें से अपराध में शामिल हो रहे हैं, क्या मानते हैं? ऐसा है कि सर अगर राजस्थान सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी तो आम आदमी तो क्या देगा। जैसे कि जनता की सेवा के लिए राजस्थान पुलिस तत्पर तैयार रहती है और ये भक्षक बनकर जिस हिसाब से लूटा कोस मचा रही है, ये इन सब की मिली भगत है। सरकार पुलिस के सारों से मिली भगत करके इन सब में जो भी अपने से मिला जुला कर ये जो सारा प्रोटोकॉल बना रखा है इन्होंने, इसमें इनकी कोई वो नहीं है, कोई ध्यान नहीं रख रखा है। जो इन्हें राजस्थान सरकार को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो अन्यथा युवाओं द्वारा इस पर विरोध जताया जाएगा। दाग लग रहे हैं और खाकी बदनाम हो रही है, क्या मानना है? सर मानना ये है कि एक पुलिस का एक नारा है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। यहाँ पर कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है। अपराधियों में तो विश्वास हो रहा है और आमजन में रोष हो रहा है। आमजन मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि आम जन जाए कहाँ। जब पुलिस ही भक्षक बनती जा रही है तो आमजन में विश्वास कैसे कायम करेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये जनता के रक्षक है वो कृपया भक्षक ना बने। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट चुनिंदा पुलिस कर्मियों की वजह से बदनाम होता जा रहा है, तो इसमें कुछ निवारण करें। पुलिस में दाग लग रहे हैं, आप क्या मानते हैं? पुलिस में दाग लग रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सरकार के जो आला कमान है, जो अधिकारी है, खुद ही भ्रष्टाचारी है। और इसी बीच रुक करें बड़ी खबर की ओर, जो कि अजमेर से आ रही है। लोकसभा स्पीकर आपको बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर अजमेर से आती। तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। जी हां, पैर फिसला इन बच्चियों का और उसके बाद ये कि हादसा हुआ है जिसमें 2 बच्चियों की मौत हुई है। 2 बच्चियों के शव को बाहर निकाला गया है तालाब से। केकड़ी के सराना गांव की ये घटना है, जहां पर 2 बच्चियां जिनका पांव फिसला और वो तालाब में जा गिरी। तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, शवों को बाहर निकाला गया है। तो अजमेर से एक बड़ी खबर, तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हुई है। पैर फिसला है इन बच्चियों का, पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। हालांकि दोनों बच्चियों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। केकड़ी के सराना गांव की यह घटना, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हुई है तालाब में डूबने से। तो पैर फिसलने के चलते यह हादसा हुआ है। 2 बच्चियां जो कि तालाब के पास थीं और अचानक से उनका पांव फिसला है, तालाब में जा गिरी। केकड़ी के सराना गांव की यह घटना है। दोनों बच्चियों की मौत हो गई है तालाब में डूबने से। हालांकि शवों को बाहर निकाल लिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वैर से, जहां जमीनी विवाद को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। जमीनी विवाद के चलते हत्या हुई है। भरतपुर जिले के वैर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें एक हत्या हुई है ताजपुर गांव में। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैर ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस वहां पर मौजूद है। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल वैर भरतपुर जिले का ये मामला है और ताजपुर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ताजपुर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि एक हत्या का मामला भरतपुर के वैर से सामने आया है। ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की हत्या कर दी गई है। जो खबर अभी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार जमीनी विवाद के चलते महिला की हत्या की गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भरतपुर के वैर में हत्या का मामला सामने आया है और जो शुरुआत में अभी जानकारी निकलकर आई है उसके अनुसार आपसी रंजिश के चलते, जमीनी विवाद के चलते ये हत्या हुई है। भरतपुर जिले के वैर का ये मामला, जहां पर महिला की हत्या कर दी गई है। ट्रैक्टर से कुचलकर इस महिला की हत्या कर दी गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर वैर से, जहां ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस बल वहां पर तैनात है, पूछताछ हो रही है और जो शुरुआत में अभी निकलकर सामने आ रही है बात, उसके अनुसार महिला
जमीनी विवाद के चलते इस महिला की हत्या की गई है। तो जमीनी विवाद को लेकर इस महिला की हत्या की गई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरतपुर जिले के वैर का ये मामला, जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक महिला की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार इस महिला को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया है। हालांकि पुलिस बल अब तैनात कर दिया गया।